नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 यानी कि हिस्ट्री क्लास 11 सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। आज हम लोग हिस्ट्री का जो है सेमेस्टर 2 का जो है हिस्ट्री का चैप्टर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 में चैप्टर का नाम है बदलती परंपराएं, और इसके अंतर्गत हम लोग क्रूसेड यानी कि क्रूसेड बदलती संस्कृति परंपराएं इसको हम लोग करने वाले हैं, यानी कि क्रूसेड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्रूसेड क्या है। ठीक है, तो देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रूसेड से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहला प्रश्न है आपका कि क्रूसेड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रथम क्रूसेड के क्या कारण थे, द्वितीय क्रूसेड कब और क्यों हुआ था। ठीक है, तृतीय क्रूसेड में इंग्लैंड सम्राट रिचर्ड प्रथम की क्या भूमिका थी। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा क्रूसेड के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न 3 अंक के प्रश्न में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और देखिए आपके बुक में इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले कि क्रूसेड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्रूसेड के कितने प्रकार थे या कितने प्रकार के क्रूसेड लड़े गए थे उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्रूसेड है क्या है। कहीं से प्रश्न पूछे आप आराम से बना करके लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं समझा देता हूं कि क्रूसेड है क्या। तो देखिए क्रूसेड जो है एक धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, यानी कि धार्मिक आंदोलन बोलना गलत होगा, एक्चुअल में यह धर्म युद्ध था। ठीक है, क्रूसेड धर्म युद्ध को ही हम लोग क्रूसेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो क्रूसेड का युद्ध था ये किसके बीच में हुआ था ये जानना बेहद जरूरी है। तब जाके चीज हम लोग मतलब चीजों को आसानी से समझने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा, चीज को हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो क्रूसेड का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था, आपको कुछ टर्म है उसको जान लीजिए। सबसे पहले ईसाई एक तरफ थे, ईसाई और उस ईसाई के बीच में और मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम कहने का मतलब है मुस्लिम हो या इस्लाम हो या तुर्की हो, चीज एक ही है। मुस्लिम ईसाई तुर्की चीज एक ही है। ठीक है, तो एक तरफ थे ईसाई, दूसरे तरफ थे हमारे इस्लाम यानी तुर्की लोग। ठीक है, उन्हीं के बीच में यह क्रूसेड का युद्ध हुआ था। ठीक है, और आपको पता होगा कि यूरोप में जो ईसाई लोग थे उसके जितने भी सेना नायक थे या राजा थे या नाइट थे वो लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ा करते थे, जिसके कारण किसी किसी क्रूसेड में तुर्की लोग जो है आसानी से फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्रूसेड के बारे में। तो देखिए क्रूसेड जो है यह युद्ध जो है आपका ईसाइयों का यानी कि यूरोप में ईसाई लोगों का जो पवित्र भूमि फिलिस्तीन, ठीक है, देखिए पवित्र भूमि था ईसाइयों का, वो था फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम। ठीक है, फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम जो कि ईसाइयों का पवित्र स्थल है। ठीक है, और आपको पता होगा कि कॉन्स्टेंटाइन, हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में कॉन्स्टेंटाइन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो 4वीं शताब्दी में रोम के प्रथम ईसाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की माता ने यानी कॉन्स्टेंटाइन की मां ने जो है ईसा मसीह की समाधि के साथ वहां पर एक पवित्र गिरजाघर बनाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वीं शताब्दी में इस्लाम का प्रचार होता है। ठीक है, वो लोग यहां पर आते हैं, उनके जो ईश्वर है यानी कि उनके जो पैगंबर मोहम्मद साहब, उनका भी जो है पवित्र स्थल जेरूसलम ही है, और साथ ही साथ
यहूदी लोग, उनका भी पवित्र स्थल ये जेरूसलम ही था। ठीक है, तो अब देखिए तुर्की लोग क्या करते हैं कि ये जो तुर्की लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि जेरूसलम पर, यानी कि फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम पर कब्जा करते हैं, और कब्जा करने पर करके वहां के जो गिरजाघर है उनको मतलब उसको तोड़ते हैं, वहां पर कब्जा कर लेते हैं। जो भी ईसाई श्रद्धालु है उन पर जो है अत्याचार करते हैं। उनको जो है फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम में घुसने पर पाबंदी लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो है ये धर्म युद्ध होता है। ठीक है, और इस धर्म युद्ध में हम लोग आगे चल के देखेंगे कि जो धर्म युद्ध है, क्रूसेड का युद्ध है, ये 8 बार लड़ा गया था। ठीक है, 8 बार यह क्रूसेड का युद्ध लड़ा गया है। ठीक है, जिसमें से हम लोग को इंपॉर्टेंट 4 क्रूसेड के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी क्रूसेड है वो चार ही ठो है, उसके बाद वो राजनीतिक रूप ले लेता है। ठीक है, उसका महत्व उतना नहीं रहता है, लेकिन क्रूसेड के हिसाब से हम लोग 4 क्रूसेड को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया कि क्रूसेड क्या है। क्रूसेड एक धर्म युद्ध है। क्रूसेड किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो तुर्की और ईसाइयों के बीच, तुर्की का मतलब इस्लाम के बीच, ठीक है, और ईसाइयों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, क्यों लड़ा गया था? क्योंकि आपको पता है कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम का प्रचार जोरों शोरों से होने लगा था। वो लोग फिलिस्तीन की राजधानी जो हमारा जेरूसलम है उस पर जो है इन लोगों ने, इस्लामिक यानी कि तुर्की लोगों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, और ईसाई जो भी गिरजाघर थे उनको तोड़ने लगे, वहां के लोगों पर अत्याचार करने लगे। ठीक है, इस कारण से ईसाइयों ने अपने पवित्र भूमि को बचाने के लिए क्रूसेड का युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि पहला क्रूसेड क्या है। देखिए, पहला धर्म युद्ध या पहला क्रूसेड का युद्ध। तो देखिए, पहला धर्म युद्ध या क्रूसेड का युद्ध क्या है। तो देखिए, 1095 पहला क्रूसेड का युद्ध 1095 से लेकर के 1099 ईस्वी तक इसका समय काल है। तो 1095 ईस्वी में ईसाई सेना और नाइट के नेतृत्व में तुर्क लोगों के विरुद्ध में जो है फिलिस्तीन, विशेषकर जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए ईसाई सेना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो पोप उर्बान द्वितीय। ठीक है, उनके नेतृत्व में जो है पहला धर्मीय युद्ध या पहला क्रूसेड का नेतृत्व किया गया। अब देखिए, यहां पर जो ये लोग हैं, अब ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी ईसाइयों के या यूरोप के सेना हुए या नाइट हुए, ये लोग आपस में ही लड़ते थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? आपस में ही लड़ते थे, जिसका फायदा उठाकर तुर्कों ने कई बार जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और अगर ये लोग आपस में संगठित रहते तो तुर्क लोग कभी भी जेरूसलम पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाते। स्थापित करने का, तुर्कों का स्थापित करने का जेरूसलम में एक ही मकसद था और एक ही कारण था कि ये लोग जो है आपस में असंगठित थे, जिसका फायदा तुर्कों ने बेहद उठाया और कई बार कभी एडेसा पर कब्जा कर लेते थे, कभी फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेते थे, कभी जेरूसलम पर कब्जा कर लेते थे। ठीक है, यही कारण था। तो देखिए, यहां पर ये लोग जितने भी यूरोपीय ईसाई सेना हुए, नाइट हुए, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया कि तुर्कों के विरुद्ध फिलिस्तीन, विशेषकर जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस क्रूसेड के लिए किसी भी ईसाई राजा ने भाग नहीं लिया। उसके बाद देखिए, पोप उर्बान द्वितीय के पास इस क्रूसेड को छोड़ने का दूसरा उद्देश्य भी था। क्या उद्देश्य था? कि ये जो नाइट वगैरह है,
इन लोगों ने क्या किया, ये लोग आपस में ही लड़ते थे, ठीक है। और ये लोग आपस में लड़ते थे, जिसका जो है पोप उर्बान द्वितीय ने क्या किया कि इन लोगों के जो आपसी लड़ाई है, इनका ध्यान भटकाने के लिए पोप उर्बान द्वितीय ने जो है प्रथम क्रूसेड का नेतृत्व किया और काफी जोश के साथ ईसाई सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया और काफी जोश शोश से जो है पहला धर्म युद्ध तुर्कों के विरुद्ध जो है ईसाई सैनिकों ने विजय प्राप्त किया और फिर से जेरूसलम पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है। तो पहला जो धर्म युद्ध है वो कौन जीतता है, तो ईसाई लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो उसके बाद देखिए कि इस धर्म युद्ध में ईसाइयों ने निकैया और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो है ट्रिपोली, एडिसा, एंटियोक, जेरूसलम पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और काफी उत्साह के साथ इस युद्ध को लड़ते हुए पुनः जो है फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि फिलिस्तीन के साथ साथ अपने पवित्र स्थल जेरूसलम पर कब्जा करना, अधिकार करना, ठीक है। तो पहला धर्म युद्ध ईसाई लोग जीत जाते हैं और तुर्की लोग हार जाते हैं। अब देखिए द्वितीय धर्म युद्ध। अब देखिए द्वितीय धर्म युद्ध में क्या होता है कि इसमें जो है तुर्की लोग जीत जाते हैं। क्यों जीतते हैं, मैंने पहले आपसे चर्चा कर चुका हूं कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे, जिसका ईसाई सेना नाइट क्या है आपस में ही लड़ रहे थे, जिसका फायदा तुर्की लोग उठाते हैं और एडेसा पर कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम पर भी पुनः अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं द्वितीय धर्म युद्ध। तो देखिए द्वितीय धर्म युद्ध में क्या होता है कि प्रथम द्वितीय युद्ध में उत्साहित होकर के धर्म योद्धाओं ने जेरूसलम के विजित प्रांतों में एक सामंतवादी राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी ये लोग धर्म युद्ध से उत्साहित हुए, क्रूसेड, पहला क्रूसेड तो जीत लिए, जीतने के बाद इनके मन में क्या है, पूरा उत्साह के साथ में कॉन्फिडेंट आ गया है और कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट आदमी को ले डूबता है, वही हाल हुआ। प्रथम धर्म युद्ध में लोग उत्साहित हो गए पूरा, ठीक है। उसके बाद धर्म योद्धाओं ने जेरूसलम के विजित प्रांतों पर, विजित प्रांत का मतलब होता है जीते हुए प्रांतों पर, जो एक सामंतवादी राज्य की स्थापना करते हैं। और इसके बाद देखिए पश्चिमी यूरोप में जो भी सामंतशाही लोग थे वो लोग क्या करते थे, आपस में ही लड़ने लगे, जिसका फायदा तुर्कों ने 1149 ईस्वी में उठाया और तुर्कों ने एडेसा पर अधिकार कर लिया, जिससे जो है पोप यूगेन तित्य का हृदय इस घटना से काफी दुखी होता है, ठीक है। उसने अब जो है पोप यूगेन तृतीय ने जो कि पोप यूगेन तित्य थे, उनका मन काफी दुखी होता है क्योंकि एडेसा पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि जितने भी ईसाई जगत के जो भी स्थान थे उनको पुनः जो है प्राप्त करने के लिए, यानी कि एडेसा को पुनः प्राप्त करने के लिए जितने भी ईसाई जगत के लोग थे, सेना थे या फिर राजा थे, उनसे अनुरोध करते हैं और अनुरोध करने पर रोमन सम्राट कॉनकार्ड तित्य और फ्रांसीसी सम्राट लुई सप्तम ने द्वितीय धर्म युद्ध का आगाज किया, ठीक है। अब देखिए रोमन सम्राट कॉनकार्ड तृतीय और फ्रांसीसी सम्राट लुई सप्तम, इन लोगों ने जो है द्वितीय धर्म युद्ध का नेतृत्व किया। परंतु मैंने आपसे कहा ना कि जर्मनी और फ्रांस के नाइट लोग आपस में ही इस प्रकार लड़ रहे थे, कि ये जो द्वितीय धर्म युद्ध को जीतना असंभव था, ठीक है। अब देखिए तुर्कों ने इस परिस्थिति का फायदा उठाकर
इस परिस्थिति का फायदा उठाया और ईसाई धर्म योद्धा की आपसी फूट का फायदा उठाते हुए उनके द्वारा विजित प्रांतों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, अंत में तुर्की सम्राट, अब देखिए तुर्की सम्राट यानी कि तुर्की की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो एक सलादीन बोल के एक व्यक्ति है या एक सम्राट है, तुर्की सम्राट या तुर्की शासक। देखिए यूरोप के जो भी सेना है यानी कि ईसाइयों का नेतृत्व करने वाला रोमन सम्राट कानकार्ड तृतीय है और फ्रांसीसी सम्राट लुई सप्तम है। इन्होंने ईसाई धर्म यानी कि ईसाई सेना का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, और तुर्की सेना का नेतृत्व कौन करता है, या तुर्कियों का नेतृत्व करने वाला सम्राट या सिपाही, ठीक है, कौन है, तो सलादीन। समझ में आया? तुर्कियों का नेतृत्व करने वाला सम्राट कौन है, सलादीन। उसने 1187 में जेरूसलम पर अधिकार कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार द्वितीय धर्म युद्ध, ईसाई जो धर्म युद्ध था वो असफल हो गया। यहां तक समझ में आया? तो पहला जो धर्म युद्ध वो कौन जीतता है, ईसाई लोग। द्वितीय धर्म युद्ध कौन जीतता है, तुर्की लोग। समझ में आ गया यहां तक? तो क्यों जीतता है द्वितीय धर्म युद्ध, क्योंकि आपसी फूट की वजह से ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे। जर्मनी के सम्राट हो या जर्मनी का सेना नायक हो, नाइट हो, या फ्रांसीसी सम्राट नाइट हो, ये लोग आपस में ही इतने युद्ध में उलझे हुए हैं जिसका फायदा तुर्की सम्राट सलादीन ने उठाया। ठीक है, सबसे पहले एडेसा पर कब्जा होता है, उसके बाद जो है जितने भी विजित प्रांत है जिसने ईसाइयों ने जीता था उस पर धीरे धीरे अपना अधिकार जमाना चालू करते हैं। उसके बाद अंततः जेरूसलम पर सलादीन ने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। इस प्रकार ईसाइयों के हाथ से जेरूसलम फिर से एक बार चला गया। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? उसके बाद देखिए तृतीय धर्म युद्ध, उसके बाद फिर एक बार होता है तृतीय धर्म युद्ध। लेकिन देखिए इसमें कहने का मतलब है कि ईसाई लोग भी चुप नहीं बैठ रहा है, बार बार जीत रहा है, फिर युद्ध कर रहा है, हार रहा है, फिर युद्ध कर रहा है। ठीक है, अब देखिए तृतीय धर्म युद्ध। तो देखिए जेरूसलम के पतन के पतन ने समस्त यूरोप ईसाई जगत को हिलाकर रख दिया है। ठीक है, इसके पश्चात यूरोप के 3 श्रेष्ठ सम्राट, जैसे फ्रांस के सम्राट फिलिप ऑगस्टस, ठीक है, उसी प्रकार पवित्र जर्मन सम्राट फ्रेडरिक बारबोसा और इंग्लैंड के सम्राट रिचर्ड प्रथम। ठीक है, रिचर्ड प्रथम, इसके नेतृत्व में जो है, इन तीनों के नेतृत्व में जो है तीसरा क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध लड़ा गया। ठीक है, इन्होंने जो है तीनों मिलकर के क्या किया कि इस धर्म युद्ध यानी कि तृतीय क्रूसेड या तृतीय धर्म युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया। परंतु देखिए इन लोगों के बीच में भी आपसी संबंध अच्छा नहीं है। ठीक है, पॉप के माध्यम से क्या किया जाता है, इन लोगों को नेतृत्व कर्ता का रूप तो दे दिया जाता है, परंतु आप देख लीजिए फ्रांस के सम्राट हो, ठीक है, जर्मनी के सम्राट हो या इंग्लैंड के सम्राट हो, इन लोगों के बीच में भी आपसी संबंध ठीक नहीं है। जिसके कारण क्या होता है कि ये जो तृतीय युद्ध है यानी कि तृतीय क्रूसेड है, ये किसी के पक्ष में नहीं होता है। कहने का मतलब ना ईसाई लोग जीतते हैं ना ही तुर्की लोग जीतते हैं। ये क्या हो जाता है, म्यूचुअल हो जाता है, यानी कि संधि हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। परंतु इसके बीच आपसी संगठन का अभाव था, जिसके कारण उन लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी सेना लेकर के जेरूसलम की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, अब देखिए जर्मन सम्राट की मृत्यु। देखिए जर्मन सम्राट जिसका नाम है फ्रेडरिक बारबोसा, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है कि जर्मनी सम्राट की मृत्यु एक नदी पार करने के क्रम में हो जाती है। अब देखिए
अब जर्मनी के जो सम्राट है, अब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो अब सेना क्या होंगे? सेना दुखी होकर पुनः जर्मनी की ओर चले गए। अब वो जेरूसलम नहीं जा रहे हैं, पुनः क्या हो, दुखी होकर के अपने राज्य लौट जाते हैं। ठीक है, यानी कि जर्मनी की ओर चले जाते हैं। ठीक है, वापस लौट जाते हैं। अब देखिए, फ्रांस सम्राट फिलिप ऑगस्टस और इंग्लैंड के सम्राट रिचर्ड प्रथम के बीच जो है कहां सुनी या आपसी विवाद हो जाता है। ठीक है, तो आपसी विवाद होने के बाद क्या हो जाते हैं कि जो फ्रांस के सम्राट है फिलिप ऑगस्टस, वो वापस चले जाते हैं, अपने स्वदेश लौट जाते हैं, यानी फ्रांस चले जाते हैं। ठीक है, अब केवल इंग्लैंड के सम्राट जो है रिचर्ड प्रथम ने ही जो है अपना सेना लेकर के तुर्की जो भी सम्राट का सामना करने के लिए, यानी सलादीन का सामना करने के लिए, यानी तुर्कियों से लोहा लेने के लिए वो लोग फिलिस्तीन की ओर प्रस्थान करते हैं, यानी कि जेरूसलम की ओर प्रस्थान करते हैं। उसके बाद देखिए, तुर्की सम्राट सलादीन तथा इंग्लैंड सम्राट रिचर्ड प्रथम की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता है। ठीक है, दोनों पक्षों में कई मोर्चों पर जमकर संघर्ष हुआ, परंतु हार जीत का फैसला न हो सका। ठीक है, अंत में दोनों पक्षों के बीच 1192 ईस्वी में एक संधि हुई। ठीक है, इस संधि के शर्त के अनुसार सलादीन ने यह वादा किया कि इसके पश्चात कभी भी ईसाई जो भी धर्म यात्रियों को तुर्की सेना परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो देखिए दोनों के बीच, यानी कि इंग्लैंड के रिचर्ड प्रथम और तुर्की सेना सम्राट सलादीन के बीच एक संधि होती है 1192 में, और सलादीन यह वादा करता है कि ईसाई धर्म यात्रियों को तुर्की सेना जो है परेशान नहीं करेगी तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, तथा उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करेगी। रिचर्ड की बहादुरी से प्रसन्न होकर सलादीन ने उसे अरबी घोड़ा भेंट दिया। ठीक है, यानी कि भेंट देने का मतलब है कि उन्हें गिफ्ट के तौर पर अरबी घोड़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सारा युद्ध हो गया, संधि हो गया। अब जो है रिचर्ड प्रथम इंग्लैंड की और मतलब अपने स्वदेश यानी कि अपने देश इंग्लैंड लौट जाते हैं, और लौटने के पश्चात जो है कि इंग्लैंड के जनता ने रिचर्ड को एक उपाधि देते हैं जिसका नाम है शेर हृदय। ठीक है, शेर हृदय का उपाधि इंग्लैंड की जनता उन्हें रिचर्ड प्रथम को देती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि जो तृतीय क्रूसेड का युद्ध है इसमें कोई भी विजयी नहीं होता है, ना ईसाई विजयी होते हैं ना तुर्की विजयी होता है, बल्कि इसमें एक संधि किया जाता है और सलादीन वादा करते हैं कि किसी भी धर्म यात्रियों को, यानी कि ईसाई धर्म यात्री को तंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको परेशान नहीं किया जाएगा, परंतु उन्हें सुरक्षा भी, इसके उपरांत उन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी। और आपने देखा कि किस प्रकार से रिचर्ड प्रथम को सलादीन अरबी घोड़ा गिफ्ट के तौर पर देते हैं, और जब रिचर्ड प्रथम अपने देश इंग्लैंड लौटते हैं तो इस युद्ध के पश्चात यानी कि तृतीय क्रूसेड के पश्चात वहां के जनता एक उपाधि देते हैं रिचर्ड प्रथम को, और उपाधि का नाम है शेर हृदय। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि तृतीय युद्ध भी क्रूसेड का युद्ध समाप्त हो जाता है। अब जो बचा है चौथा क्रूसेड का युद्ध। ठीक है, तो देखिए चतुर्थ धर्म युद्ध। तो देखिए चतुर्थ धर्म युद्ध फिर होता है। ठीक है, 1201 बार फिर से होता है चतुर्थ क्रूसेड यानी कि चतुर्थ धर्म युद्ध। 1202 ईस्वी में पॉप इनोसेंट तृतीय ने जेरूसलम पुनः अधिकार करने के उद्देश्य से धर्म योद्धाओं को संगठित किया। ठीक है, बार बार युद्ध हो रहा है, क्योंकि अभी भी एक बात यहां पर नोटिस कीजिएगा, तृतीय युद्ध में कोई नहीं जीता। ठीक है, कोई नहीं जीता, परंतु तुर्की सम्राट सलादीन ने वादा किया। तो कहने का मतलब है वादा क्यों किया, क्योंकि अभी भी जो है फिलिस्तीन, जेरूसलम ये किसके अधिकार में है, तो तुर्कियों के अधिकार में है। पुनः जो है तुर्कियों से जो है जेरूसलम को, फिलिस्तीन को छुड़ाने के लिए, कब्जा मुक्त करने के लिए
फिर से जो है अपने पवित्र स्थान को प्राप्त करने के लिए ईसाइयों ने फिर से चतुर्थ क्रूसेड का युद्ध करता है। ठीक है, किसके नेतृत्व में और किसके आह्वान में? तो पोप इनोसेंट तृतीय के आह्वान पर जो है जेरूसलम पर पुनः अधिकार करने का उद्देश्य से धर्म योद्धाओं को संगठित किया गया। ठीक है, पोप इनोसेंट क्या करते हैं कि जितने भी ईसाई धर्म योद्धा है उनको जो है फिर से एक बार फिलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए, जेरूसलम में फिर से कब्जा करने के लिए उन लोगों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उनके आह्वान पर यूरोप के बहुत सारे राजागण इटली में इकट्ठा होते हैं। उस समय वेनिस, इटली का एक शहर है वेनिस, जो कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, वेनिस के व्यापारियों ने धर्म योद्धाओं को जल जहाज सौंप कर सहायता करने का वचन देते हैं। तो कहने का मतलब वेनिस के जो भी व्यापारी वर्ग हैं उन्हें जल जहाज सौंपने का वादा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेनिस के नौसेना जहाज ने धर्म योद्धाओं को वाइजेंटियम में उतार दिया। ठीक है, वाइजेंटियम में ज्यादातर लोग ईसाई थे, परंतु धर्म योद्धाओं ने, जो भी धर्म योद्धा वाइजेंटिन पर उतरा, यानी कि यूरोप से फिलिस्तीन की ओर कब्जा करने जा रहे थे, परंतु उन्हें वाइजेंटियम पर उतार दिया गया। ठीक है, और वाइजेंटियम पर उतार देने के कारण इस धर्म योद्धा, जो यूरोप के ईसाई जो लोग फिलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए जा रहे थे, जेरूसलम पर कब्जा करने के लिए जा रहे थे, उन्हें जो है वाइजेंटियम पर उतार दिया जाता है। ठीक है, परंतु देखिए वाइजेंटियम पर ज्यादातर लोग कौन है? ईसाई है। पर ये जो धर्म योद्धा लोग जो वाइजेंटियम पर जहाज के माध्यम से उतरे थे, उन लोगों ने जो है वाइजेंटियम के ईसाइयों को ईसाई मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, और याद रखिएगा वाइजेंटियम में काफी धन संपदा था उस समय। ठीक है, काफी सोना चांदी, ठीक है, काफी संपन्न, काफी धनी संपन्न जो है एक राज्य था, कहने का मतलब है एक प्रांत था। तो जो है बाइजेंटियन के नागरिकों को ईसाई नहीं माना। इसके अलावा वहां के जो धन संप्रदा थे, मतलब बाइजेंटियम पे जो भी धन संप्रदा है उसके और ये लोग धर्म योद्धा लोग आकर्षित हो जाते हैं और वहां पर लूट मचाते हैं, चोरी करते हैं। ठीक है, ठीक है, वहां के लोगों को उस्का देते हैं, चोरी होता है। ठीक है, लूट मचाते हैं। इस प्रकार उनके हाथों से जो है एक शहर जो है धूमिल हो गया, यानी कि बाइजेंटियम धूमिल हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है अब जो है जेरूसलम जीतने का जो जज्बा है अब लोगों में नहीं रहा। ठीक है, अब धर्म युद्ध के इतिहास में यह एक शर्मनाक घटना थी, क्योंकि अपने ही ईसाइयों पर अत्याचार करने लगे, वहां के धन संपदा को लूटने लगे। ठीक है, जिसके कारण संपूर्ण ईसाई जगत में धर्म योद्धाओं के इस कुकृत्य, मतलब ये जो कर्मकांड किए थे वो लोग, चोरी करना, लूटपाट करना, वहां के लोगों पर मारना, अत्याचार करना, जिसके कारण इस धर्म योद्धाओं के ऊपर से जो भी भरोसा था, लोगों का विश्वास था, वो उठ गया। इसके पश्चात और जो भी लोग जो है धर्म युद्ध के प्रति आकर्षित हो रहे थे, उनकी रुचि सदा के लिए समाप्त हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए पंचम धर्म युद्ध है, ये सब जो है धर्म युद्ध नहीं रहा, अब धीरे धीरे जो है राजनीतिक रूप ले लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और ये जो क्रूसेड का युद्ध था ये 8 बार लड़ा गया था, याद रखिएगा 8 बार लड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। आप यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कीजिए। मैं जल्द ही इतिहास को जल्दी जल्दी समाप्त करके ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, ईवीएस, इकोनॉमिक्स सारे वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। आप चिंता ना करें, आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आप धैर्य बनाए रखिए और आराम से भरोसा लेकर के पढ़िए। आपका जिस तरह से प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों ने अच्छा अंक प्राप्त किया, अच्छा प्रदर्शन किया, सेकंड सेमेस्टर में भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, थर्ड सेमेस्टर में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, फोर्थ सेमेस्टर में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कहने का मतलब है कि आप
जो है बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे, ये मेरा विश्वास है और ये मेरा कामना है। ठीक है, आप वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।